करने जो है उनका रोल अदा करते हैं। उसमें आपका पिस्टन आ जाता है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है और फ्लाई व्हील है। इसी तरह इसके अंदर कुछ स्टेशनरी पार्ट्स होते हैं जो दूसरे मूविंग पार्ट्स को हेल्प करते हैं। उसमें आपका सिलेंडर है, सिलेंडर हेड है, आपका क्रैंक केस है। मतलब ये खुद तो मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन ये मूविंग पार्ट्स को उन्होंने सपोर्ट किया होता है। ठीक है, इसके अलावा और जो इसकी एसेसरीज हैं, मतलब वो कहता है कि जो टाइम टू टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपका सप्लाई फ्यूल सप्लाई सिस्टम आ गया सारा, आपकी फ्यूल की इग्निशन का आ गया, लुब्रिकेशन सिस्टम आ गया, आपका कूलिंग सिस्टम आ गया, आपका सेल्फ स्टार्टर जो है, आपका इंजन स्टार्ट वाले पार्ट्स जो हैं वो सारे आ गए। अब चेसिस क्या कहते हैं कि आपकी जो बॉडी जो होती है या फ्रेम जो होता है आपका, ठीक है, जिसके अंदर दूसरे जो आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे इंस्टॉल्ड होते हैं, उस जो फ्रेम ऑफ द बॉडी है उसको आप जो है वो चेसिस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन सिस्टम, कि जो है वो पावर जो है या जो डिफरेंट जो है कह लें कि डिफरेंट सेंसर जो इसके अंदर लगे होते हैं, जो आप डिफरेंट जिस तरह के आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आगे मैसेज कन्वे करते हैं। लाइक ये है कि आपका टू रिड्यूस इंजन स्पीड जो है ब्रेक सिस्टम है, ट्रांसमिट पावर टू व्हील्स एंड पीटीओ शेफ उसमें यूज होती है, गियर बॉक्स है। ठीक है, आप स्पीड कम या करने के लिए आप जो है वो गियर्स को चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह फाइनल ड्राइव गियर्स है, ये सारे ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट्स हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरे मिसलिनियस पार्ट्स हैं, कहता है कि आप ट्रैक्टर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप स्टेयरिंग यूज़ करते हैं, रोकने के लिए ब्रेक्स इस्तेमाल होती हैं, गियर को एक गियर से दूसरे गियर में जाने के लिए आप क्लच इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पीछे जो है उसके साथ कोई इम्प्लीमेंट अटैच करना है तो उसके लिए 3 पॉइंट लिंकेज होता है, जिसके साथ आप कोई भी मसलन आपका कल्टीवेटर है या थ्रेशर है, ट्रॉली है, कोई भी आपने जो हिचिंग पॉइंट जो हिच करना है, 3 पॉइंट लिंकेज यूनिट होता है और हाइड्रोलिक कंट्रोल होता है। ठीक है, ये इसके जो सारे वो दूसरे पार्ट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले बात आती है सिलेंडर ब्लॉक की। ठीक है, ये एक बैरल शेप जो है वो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट होता है इसमें वो कहता है कि स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द इग्निशन ऑफ द फ्यूल एंड इट हाउसेस पिस्टन कनेक्टिंग। अब इसके अंदर ये आपको फ्यूल की इग्निशन के लिए आपको स्पेस देता है, ये प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, सिलेंडर सीव और लाइनर होता है। और इसके अंदर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये नीचे आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सारा जो है ये आपका सिलेंडर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये सिलेंडर है, ये जो 4 जो बड़े हॉलो स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये इसके ऊपर जो ये आपको स्मॉल ये वाले ये सुराख जो नज़र आ रहे हैं, ये वाटर कैपिलरीज हैं या वाटर जैकेट्स हैं, जिसके अंदर जो पानी या आप अदर देन वाटर कोई भी कूलेंट आपका जो लिक्विड आप फॉर कूलिंग पर्पज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो मूव करता है। ठीक है, ताकि इसका जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहे और इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका जो सिलेंडर हेड जो है ये ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक जो है इसके साथ इसके अंदर आपका ये जो सिलेंडर है इसके अंदर आपका पिस्टन मूव कर रहा होता है थ्रू कनेक्टिंग रॉड। उसका अपर एंड जो है कनेक्टिंग रॉड का पिस्टन से अटैच होता है, स्मॉल एंड भी कहते हैं उसको, और जो बिग एंड है वो आपकी क्रैंक शैफ्ट के साथ जो है वो अटैच किया होता है इन्होंने ना। ठीक है, तो इसके साथ जो जो लाइनर है, लाइनर होता है, मतलब ये है कि लाइनर का काम ये होता है कि उसने इसको एयर टाइट करना होता है। ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम अलॉय वगैरह का जो वो बना होता है। अब आपके ये सिलेंडर ब्लॉक जो है ये इसका जो ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक ड्राई टाइप और एक वेट टाइप। ड्राई टाइप का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ये वाटर जैकेट्स इसमें नहीं होती, उसके कूलिंग सिस्टम के लिए, लाइक जिस तरह आपका बाइक्स का जो सिस्टम है, मोटर बाइक्स, ये मोटरसाइकिल जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी देखा है कि उसका जो सिलेंडर ब्लॉक है उसके ऊपर फिन्स बनी होती हैं, स्लॉट्स बनी होती हैं। ठीक है, वो ड्राई टाइप है। उसका क्या मतलब होता है, वो स्लॉट्स या फिन्स बनाने का आपका मकसद होता है, उसको आप प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन फिन्स बनाने का मकसद होता है कि आप कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उसका कूलिंग का जो मेथड होता है कि जब उसके साथ आप जब उसको चलाते हैं, जब एयर टच करती है तो एयर एट लो टेम्परेचर होती है, वो एट हाई टेम्परेचर होता है, तो वो वहाँ से टेम्परेचर को, हीट को जो है वो कैरी कर लेती है। जब आप फिन्स बनाएंगे उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर इन टच होगी और आपकी जो है वो उसकी जो कूलिंग सिस्टम है वो एफिशिएंट होगा। ठीक है, और वेट के केस में क्या होता है कि आपका ये अंदर वाटर कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ पर ये जो सुराख आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपकी क्रैंक शैफ्ट जो होती है वो इंस्टॉल होती है। ठीक है, एक साइड पे मेन टर्मिनल होता है इसका,
और दूसरी साइड पे इसके साथ फ्लाई व्हील अटैच हुआ होता है, ठीक है। बाकी कैम शेफ्ट भी होती है इसके साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर हेड, ठीक है। अब सिलेंडर हेड जो है वो जो आपको मैंने जो स्लाइड शेयर की हुई है उसके अंदर उसकी शेप है, वो आपके ये सिलेंडर ब्लॉक ये जो है, ये जो आपको जो चार सुराख यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर जो है इसको क्लोज करता है, बंद करता है वो, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर वो आपको क्या 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 कह सकते हैं कि वो उसके वो कंसिस्ट करता है कि उसके अंदर आपका वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, रॉकर मार्म होती है, ठीक है, स्पार्क प्लग होता है, ठीक है, इंजेक्टर होता है, कंबस्टन चैम्बर होता है उसके अंदर, ठीक है। कंबस्टन चैम्बर आप कहते हैं कि जो आपके जो सिलेंडर का पिस्टन का जो मैक्सिमम एरिया जहां तक वो ऊपर मूव कर सकता है इस सिलेंडर के अंदर, और ऊपर वाला जो इसका हेड है सिलेंडर हेड, अब उसके और उसके दरमियान में जो स्पेस बचती है वापस, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ाया जाएगा। उसको हम कंबस्टन चैम्बर या सिलेंडर वॉल्यूम भी कहते हैं, या ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम भी उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके सिलेंडर हेड और इसके दरमियान में यहाँ पे हम इसको सील करने के लिए, एयर टाइट करने के लिए एक कॉपर की जो है, कॉपर एस्बेस्टॉस की बनी हुई गैस्केट जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि ये जो है, क्योंकि ये एक कंप्लीट प्रेशराइज सिस्टम है, ये बाहर से जब आपका इंजन चल रहा हो ये बाहर से एयर सक ना करे जो, ठीक है, और या जो अंदर जब इसके प्रेशर डेवलप हो वो लीकेज ना हो, ठीक है। तो इस गैस्केट को वो एज आ सील जो है आप सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के दरमियान में जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैंक केस या ऑयल पैन। ये आपका जो सिलेंडर ब्लॉक का जो लोअर पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसके नीचे ये वाला जो एरिया होता है उसको आप क्रैंक केस या ऑयल पैन कहते हैं। अब क्रैंक केस के अंदर क्या क्या चीज होती है, आपकी क्रैंक शेफ्ट इंस्टॉल्ड होती है, कैम शेफ्ट होती है, नीचे उसके पूरा लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है, मतलब लुब्रिकेशन के लिए ऑयल पंप होता है, उसके अंदर ऑयल फिल्टर होता है, जनरेटर होता है, आपका सेल्फ स्टार्टर होता है, ठीक है, इनिशियल पार्ट सारे उसके अंदर है, ठीक है। आपके इंजन ब्लॉक का जो लोअर पोर्शन है उसको आप क्रैंक केस या ऑयल पैन भी कहते हैं, जिसके अंदर आपने जो लुब्रिकेशन के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं ऑयल, वो उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। जब आपकी गाड़ी जो आपका जो इंजन है वो बंद होता है, स्विच ऑफ करते हैं, तो वो जितना भी ऊपर ऑयल जो है वो पंप करके गया होता है वो स्लोली स्लोली मूव होकर सारा आके नीचे आपके ऑयल पैन के अंदर जमा हो जाता है, ठीक है। आपके ऑयल पैन के एंड पे जो है नीचे उन्होंने एक जो स्क्रू लगाया होता है, या आप उसे आप आउटलेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है कहता पैन इज सिक्योरली बोल्टेड टू द ब्लॉक एंड जॉइंट सील्ड विद सूटेबल गैस्केट। कहता है कि ऑयल पैन सर्व्स एज द रेजर्वायर फॉर द स्टोरेज, कूलिंग एंड द वेंटिलेशन ऑफ द लुब्रिकेशन ऑयल, ठीक है। अब इसके एंड पे एक नीचे ड्रेन प्लग लगा होता है, ठीक है। जब आप कहीं गाड़ी का जब ऑयल चेंज करवाने जाते हैं तो आपने नोट किया होगा नीचे से वो एक बोल्ट जो है, स्क्रू जो होता है उसको खोलते हैं, तो वो एट द एंड बॉटम पे होता है। जब उसको खोलते हैं तो वो पुराना जो आपका जो ऑयल यूज होता है, ठीक है, एट लो विस्कोसिटी, ठीक है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह ऐड हो गई होती हैं, ठीक है, वो आप बाहर निकाल लेते हैं और ऊपर से दोबारा नया डाल देते हैं। अब उस प्लग का मतलब क्या होता है कि आप ऑयल चेंज कर जब आपने करना हो तो पुराना आप वहां से आप ऑयल क्या करें, उसे ड्रेन आउट कर ले, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि क्रैंक केस जो है ये मोस्टली कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। इसलिए वजह ये क्या है कि ये रिजिड होती है, ठीक है, और ये इसकी जो कॉस्ट है वो चीप है, इजिली हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास पिस्टन, ठीक है। अब ये जो आपका ये जो पिस्टन होता है ये एक सिलेंड्रिकल प्लग टाइप है, और इसकी मूवमेंट होती है आपके सिलेंडर के अंदर ट्रू एंड फ्रो, मतलब अप एंड डाउन, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि इसने कंबस्टन जब होती है तो इसमें जब प्रेशर डेवलप होता है तो ये पावर ट्रांसमिट करता है टू द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड से फिर पावर किसको जाती है, आपकी क्रैंक शैफ्ट को। क्रैंक शैफ्ट से वो पावर कहाँ पे जाके स्टोर होती है, आपके फ्लाई व्हील के अंदर, ठीक है। तो कहता है कि ट्रंक पिस्टन इज क्लोज फ्रॉम टॉप, ये होता है कि ये टॉप पे ये ऊपर से क्लोज होता है, अंदर से ये हॉलो होता है फ्रॉम द बॉटम पोर्शन, ठीक है।
और इसका जो डाया है वो आपके सिलेंडर से थोड़ा कम होता है, आपका जो सिलेंडर का जो डाया होता है, क्योंकि इसने सिलेंडर के अंदर मूव करना होता है, ठीक है। तो कहता है कि द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर वॉल्व एंड द पिस्टन इज कॉल्ड पिस्टन क्लियरेंस। द पर्पस ऑफ द क्लियरेंस आर टू, इसका लुब्रिकेशन रिंग होता है, 2 या 3 कंप्रेशन रिंग्स हो सकते हैं। लुब्रिकेशन रिंग जो है ये आपके इंजन टू इंजन वेरी करते हैं, ये भी 1 या 2 हो सकते हैं। अब बेसिकली इन रिंग्स का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि एक तो आपकी जो सिलेंडर की जो वॉल्व है, जब आप कंबस्टन होती है उससे जो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है सिलेंडर वॉल्व पे, उसको रिमूव करना, ठीक है। सेकेंडली इसका ये होता है कि इसने एयर टाइट करना होता है कंबस्टन चैम्बर को, क्योंकि ये प्रेशराइज सिस्टम है। अगर जो सिलेंडर और पिस्टन की जो क्लियरेंस है, अगर उसके दरमियान से प्रेशर लीक हो जाएगा तो आपका जो फ्यूल है उसकी बर्निंग प्रॉपर नहीं होगी, बर्निंग प्रॉपर नहीं होगी तो इंजन की एफिशिएंसी सफ़र करेगी, ठीक है। और जो थर्ड वन इसका काम है, इसकी जो, क्योंकि ये एक इसके अंदर एक एट हाई टेम्परेचर ये वर्क कर रहा होता है, तो ये डेसिपेट हीट करता है कि आपके जो पिस्टन की जो हीट है, ये रिंग्स जब सिलेंडर वॉल्स के साथ अटैच होते हैं तो पिस्टन की जो टेम्परेचर है उससे मेंटेन रहता है, वहां से हीट सिलेंडर वॉल्व को, जो सिलेंडर की जो अंदर वाली वॉल है जिसके सराउंडिंग में वाटर कैपिलरीज जो है या कूलेंट मूव कर रहा होता है, वो हीट उनको ट्रांसफर हो जाती है। उससे क्या रहता है, उससे क्या होता है, अब टॉप से लेके ये यहाँ तक, ये जहाँ तक ये रिंग स्टार्ट होते हैं, इस वाले पोर्शन को आप पिस्टन क्राउन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फ्रॉम हेड टू पिस्टन पिन, ये यहाँ पे ये जो सुराख आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पे आपका एक पिन के थ्रू आपका कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जो है वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये वाला, इसको आप पिस्टन हेड कहेंगे। अब पिन से लेके ये वाला जो नीचे वाला इसकी इसका डाउन वाला नीचे वाला हिस्सा है, इसको आप पिस्टन स्कर्ट कहेंगे। ये पिस्टन क्राउन, ये अपर टॉप पोर्शन पिस्टन हेड, और पिन से लेके जो नीचे वाला जो एरिया है ये क्या है, पिस्टन स्कर्ट, ठीक है। और ये वाला जो सुराख है यहाँ पे एक आप पिन, जिसे रिस्ट पिन भी या गैजन पिन भी कहते हैं, उसके थ्रू कनेक्टिंग रॉड और आपका ये जो पिस्टन है ये कनेक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। अब कनेक्टिंग रॉड जो है ये एक, मतलब ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है, ये आपके पिस्टन का पार्ट, इसका इंजन का पार्ट है। इसका काम क्या है, ये कनेक्ट करता है पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को, ठीक है। तो ये मोस्टली जो ये स्टील या ड्यूराल्यूमिनियम हमारे पास जो है धात जो है ये उससे बना होता है। इसके 2 एंड होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला स्मॉल एंड होता है, नीचे वाला जो है इसका बिगर एंड होता है। ये आपको ये देखिए ये नजर आ रहा है, ये स्मॉल एंड है, ये बिगर एंड है। स्मॉल एंड से ये एक पिस्टन के साथ अटैच हुआ होता है। इस वाले पोर्शन को, इसको आप आई ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। और ये जो बिगर एंड है ये आपकी क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है। बेसिकली इसका काम क्या है,